नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 के बारे में जानेंगे कि कितनी वैकेंसियां आयोग के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई हैं, कितनी वैकेंसियां आयोग के द्वारा जारी की गई हैं। तो मैं बता दूं आपको 7,994 पद आयोग के द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा 7,994 पद निकाले गए हैं। जानेंगे इस क्लास में संपूर्ण सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, कि इस एग्जाम में हमसे क्या क्या टॉपिक्स के बारे में प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग 1 से। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आयोग ने इस परीक्षा के सिलेबस को 3 भागों में बांटा है। आयोग ने इस परीक्षा के सिलेबस को मेरे भाई 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की, जिसमें हमसे कुल प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं? 65 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। कितने पूछे जा रहे हैं मेरे भाई? 65 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चर्चा करेंगे किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या रहेगा हमारा पहला टॉपिक? हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये कितने नंबर का, कितने अंक का हमसे पूछा जा रहा है? तो ये 5 नंबर का हमसे पूछा जा रहा है। यानी मैं कहूं तो 5 प्रश्न हमारे इस टॉपिक से हमें इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे भाई? 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 5 ही नंबर, 5 ही अंक प्रोवाइड करेंगे। आगे मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। क्या टॉपिक दिया है मेरे भाई? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। ये कितने प्रश्नों का पूछा जा रहा है? तो ये 5 प्रश्नों का पूछा जा रहा है। 5 प्रश्न इससे हमें हमारी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कितने अंक के रहेंगे? तो 1 अंक का रहेगा। यानी मैं कहूं तो ये 5 नंबर का हमारे इस परीक्षा में हमसे पूछा जा रहा है। बात करेंगे अगले टॉपिक की। हमारा तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये हमारे इस परीक्षा में कितने प्रश्नों का पूछा जा रहा है? तो 5 प्रश्नों का पूछा जा रहा है। यानी 5 प्रश्न हमें इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। भारत एवं विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न हमें इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे, भारत एवं विश्व के भूगोल से, जो कि हमें 5 ही नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमें 5 ही अंक या 5 ही नंबर प्रोवाइड करेंगे। बात करेंगे अपने चौथे टॉपिक के बारे में। बात करेंगे अपने चौथे टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। क्या टॉपिक दिया है मेरे भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। ये कितने प्रश्नों का पूछा जाएगा? तो ये मेरे भाई 5 प्रश्नों का पूछा जाएगा। यानी 5 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, जो आपको 5 ही नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको 5 ही नंबर प्रोवाइड करेंगे। बात करेंगे अगले टॉपिक की, अपने 5वें टॉपिक की। हमारा 5वां टॉपिक हमसे पूछा जा रहा है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास कितने प्रश्नों का पूछा जा रहा है? तो 5 प्रश्नों का पूछा जा रहा है। कितने अंक हमें प्रोवाइड किए जाएंगे? तो 5 ही अंक हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। बात करेंगे अपने छठे टॉपिक की। तो हमारा छठा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये कितने प्रश्नों का आएगा? तो ये 5 प्रश्नों का आएगा इस परीक्षा में। कितने प्रश्नों का आ रहा है मेरे भाई? 5 प्रश्नों का आ रहा है। और ये कितने अंक प्रोवाइड करेगा? तो 5 ही अंक हमें इस परीक्षा में ये देकर जाएगा। यदि मैं कहूं तो 5 ही अंक हमें इस परीक्षा में ये प्रोवाइड करेगा। बात करेंगे 7वें टॉपिक की। हमारा 7वां टॉपिक हमें क्या दिया है? हमारा 7वां टॉपिक दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये कितने नंबर का आ रहा है? तो मेरे भाई 5 नंबर का आ रहा है। यानी मैं कहूं तो 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। कितने? 5 प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। बात करेंगे अपने 8वें टॉपिक की। 8वां टॉपिक हमारा दिया है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये कितने अंक का आ रहा है मेरे भाई? तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। यानी मैं कहूं तो 10 प्रश्न आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन से पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक का रहेगा? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। यानी मैं ये कहूं तो ये कितने अंक प्रोवाइड कराकर जाएगा आपको? 10 अंक आपको प्रोवाइड कराकर जाएगा। 10 नंबर आपको प्रोवाइड कराकर जाएगा। बात करेंगे 9वें टॉपिक की। हमारा 9वां टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या मेरे भाई?
डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे? तो 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो मैं कहूँ कि ये टॉपिक हमको कितने अंक देकर जाएगा? तो 10 अंक देकर जाएगा। कितने? 10 अंक देकर जाएगा। यानी कितने प्रश्न आ रहे हैं? 10 प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से हमारे। बात करेंगे अगले 10वें टॉपिक की। हमारा 10वां टॉपिक है सामान्य हिंदी। क्या है मेरे भाई? जर्नल हिंदी। कितने प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से? 10 प्रश्न आ रहे हैं, जो कि हमें 10 ही अंक प्रोवाइड करा कर जाएंगे। 10 प्रश्न आ रहे हैं और 10 ही अंक प्रोवाइड करा कर जाएंगे। अगर टोटल कंक्लूजन की मैं बात करूं तो इस भाग 1 में हमारा जीएस प्लस हिंदी कितने अंक की पूछी जा रही है? कितने प्रश्नों की पूछी जा रही है? तो 65 प्रश्नों की पूछी जा रही है। और कितने अंक हमें मिलेंगे? 65 ही अंक हमें मिलेंगे। 65 ही नंबर हमें मेरे भाई दिए जाएंगे। बात करेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2 हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। भाग 2 जो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या क्या पूछा जाएगा? तो हमारा एक टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। क्या मेरे भाई? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। बात करूं इस टॉपिक की तो ये कितने प्रश्नों का पूछा जाएगा मेरे भाई? 15 प्रश्नों का पूछा जाएगा। कितने प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से? 15 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 15 नंबर का हमसे हमारा कंप्यूटर का ये टॉपिक पूछा जा रहा है। कितने का? 15 नंबर का हमसे ये टॉपिक पूछा जा रहा है। बात करेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में हमें दिया है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश की भूमि को लेकर एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाओं से आपको प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई? 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको 20 ही अंक प्रोवाइड करा कर जाएंगे। कितने अंक प्रोवाइड करा कर जाएंगे मेरे भाई? 20 ही अंक प्रोवाइड करा कर जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इस परीक्षा में कुल कितने अंक आ रहे हैं? तो मेरे कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं? तो 100 प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई। कितने आ रहे हैं? 100 प्रश्न आ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आ रहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आ रहा है, यानी कुल 100 अंकों का आपका ये पेपर होगा। 100 अंकों का आपका ये पेपर होगा। बात करेंगे समय अवधि की, तो कितना समय आपको इस पेपर को करने के लिए दिया जाएगा? तो मेरे भाई 2 घंटे का समय आयोग के द्वारा दिया गया है। 2 घंटे का समय आपको आयोग के द्वारा इस पेपर को करने के लिए दिया जाएगा। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इस पेपर में 1/4 की है। कितने की? 1/4 की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करेंगे इस परीक्षा के फॉर्म कब फिलअप किए जाएंगे। तो मैं फॉर्म की बता दूं आपको, फॉर्म कब फिलअप किए जाएंगे। तो मेरे भाई आयोग के द्वारा जो डेट दी गई है 29 दिसंबर 2025 को इसके फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? तो मेरे भाई 28 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। कब निकल रहे हैं इसके फॉर्म? 29 दिसंबर 2025 को इसके फॉर्म आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? 28 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।